सकते हैं, इसको अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिर दिल की बीमारियां होती क्यों हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है, क्या इससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशंस पर कि आखिर क्या हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से हम अपने दिल की पूर्ण तरीके से रक्षा कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और हम सभी जानते हैं कि दिल हमारा बेहद खास होता है, क्योंकि कहा जाता है ये दिल ही तो है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके काम करता है। इसकी सेहत का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का। हर किसी के दिल के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और कबीर जी भी मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। यानी अगर हम मन से जीत गए, अगर हमारा मन स्ट्रांग है, इसके अंदर की विल पावर स्ट्रांग है, तो हम सभी प्रकार की जो फाइट है, सभी प्रकार की जो भी हमारी फाइट्स हैं, इसमें हम जीत सकते हैं। लेकिन हमारी मन की भावनाएं ही अगर कहीं ना कहीं निराशा से भरी हुई हैं, हमारा मन कमजोर है, तो कहीं ना कहीं हमें पराजय ही मिलेगी, ये निश्चित है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें, तो उसके लिए आज आपको सबसे पहले अपने दिल को स्ट्रांग बनाना होगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम दिल को स्ट्रांग बना सकते हैं। डेटा के माध्यम से बात करते हैं, गंभीरता को समझते हैं कि आखिर आज कितने ज्यादा दर पर दिल की बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये डेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इंडियन हार्ट एसोसिएशन का डेटा है, जो साफ तौर पे बताता है कि दिल की बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियां आज अगर हम देखें 17.7 मिलियन डेथ पर ईयर हो रही है दिल की बीमारियों के कारण। ये नंबर आप समझ सकते हैं, 1.7 करोड़ व्यक्ति आज के वक्त में हर साल 1.7 करोड़ व्यक्ति की डेथ हो रही है। और इसके पीछे का कारण है दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस। इसी प्रकार से एक और डेटा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ये डेटा साफ तौर पे बताता है कि एक डेथ होती है 1.5 सेकंड में। जी हाँ, विश्व भर में एक डेथ हो रही है हर एक 1.5 सेकंड में। और क्या आप इसके पीछे का कारण समझते हैं? इसके पीछे का कारण है दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस। ये डेटा काफी चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मोर्टेलिटी यानी कितनी ज्यादा डेथ हो रही है आज इस बीमारी के कारण। ये नंबर 1 कॉज ऑफ मोर्टेलिटी बन चुका है। आज इसी प्रकार की अनेकों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां एक प्रकार से एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, गैर संक्रामक बीमारी है। इंडिया 360 डिग्री व्यू में साफ तौर पे हाईलाइट किया है कि आज पूरे, अगर आप डेथ के रेशियो को देखें, तो पूरे डेथ के रेशियो में 60% डेथ आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण हो रही है, गैर संक्रामक बीमारी के कारण। और इसमें सबसे बड़ा रेशियो जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का है, दिल की बीमारियों का है। इसी प्रकार से एक और डेटा को समझते हैं। पब्लिक हेल्थ एस्टिमेट का ये डेटा है, जो साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि भारत की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है, लेकिन इस 20% पॉपुलेशन ने एक बहुत बड़ा बर्डन उठा रखा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा भार उठा रखा है, और वह भार है दिल की बीमारियों का। आज भारत की पॉपुलेशन में 60% ऐसी पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड हार्ट डिजीज बर्डन में कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप देखें विश्व भर में अगर 100% लोग हार्ट डिजीजेस से ग्रसित है, तो उसमें से 60% ऐसे लोग होंगे जो भारतीय होंगे और वह दिल की बीमारियों से ग्रसित होंगे। तो यह डेटा को समझना, इसको गंभीरता को समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भारत में भी दिन प्रतिदिन इसकी दर बढ़ती जा रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की दर बढ़ती जा रही है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि भारत में पिछले 2 दशक में 2 गुना मात्रा में दिल की बीमारियों की दर बढ़ी है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ 15% थी, और अब ये बढ़कर 28% हो चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं हर एक भारतीयों के दिल की सुरक्षा करना, उनकी दिल की रक्षा करना, तो आज हमें इस पैंडेमिक से बचने की जरूरत है। जी हाँ, ये एक प्रकार का पैंडेमिक ही तो है, विश्व भर में आज इसके कारण डेथ हो रही है। इसके लिए लेकिन हम कोई भी प्रकार के मेजर्स नहीं ले रहे हैं।
तो आज आप सभी को अपने दिल की रक्षा करने के लिए कुछ तथ्य को जानना है, कुछ तथ्य को समझना है और सही वक्त पे सही कदम लेने हैं। और आपके दिल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आज आपको उसे हराना है। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके दिल का है वह है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके दिलों के लिए। तो आज अगर हम चाहते हैं हर एक भारतीय को बचाना, तो आज हमें हर एक भारतीय को बचाना है, तो उनके दिल को बचाना है। दिल को बचाने के लिए उनको कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिलानी है, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जो साफ तौर पे दर्शाती है कि आज भारत में 80% भारतीय ऐसे हैं जिनका लिपिड लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है। इनमें से 72% भारतीय ऐसे हैं जिनमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। तो आज हमें इन्हीं डेटा को समझना है। इस नंबर 1 कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी यानी ये डेथ का जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, आज इस बीमारी को समझना है। एक साइलेंट एपिडेमिक है जिसके लिए हम कोई भी मेजर्स नहीं ले रहे हैं। पैंडेमिक आया, कोविड-19 आया, कोविड-19 के डर से हमने क्या कुछ नहीं करा। हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, हमने मास्क पहने, हमने वैक्सीन लगाई, हमने कहीं ना कहीं लॉकडाउन फेस करे। हम सभी चीज के लिए तैयार थे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन क्या हम इस साइलेंट एपिडेमिक से बचने के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं? कुछ खास प्रभाव यानी खास प्रयास अगर हम कर रहे हैं अपने दिल को बचाने के लिए, तो आज आप बच सकते हैं इन सभी बीमारियों से। अदरवाइज एक वक्त ऐसा आएगा जब हम दिल की बीमारियों से ग्रसित होंगे और हो सकता है कि हमारे मृत्यु का कारण भी आज यही बने। तो आज हमें इसके रिस्क फैक्टर को समझना है। क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके माध्यम से आज हम इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। और कैसे इन रिस्क फैक्टर को हमें कॉम्बैट करना है, कैसे इससे लड़ना है, चुन चुन के इनको मारना है, वह भी समझेंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो आपके दिल की बीमारियों की तरफ आपको लेके जा रहा है वह है स्मोकिंग। ये एक ऐसी भयानक आदत है जो आज हर एक व्यक्ति में, टीनेजर्स हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, चाहे वो बुढ़ापे में कोई व्यक्ति हो, उनमें भी ये देखा जाता है। ये ना किसी जेंडर स्पेसिफिक आदत हम कह सकते हैं, यानी ये मर्दों में ही नहीं बल्कि आज महिला भी इसका सेवन कर रही हैं। तो आज स्मोकिंग की आदत है जिससे हमें दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि आज आपको दिल की बीमारियों से ग्रसित करेगा। कैसे करेगा इसको हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा रिस्क फैक्टर जो आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है वह है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। बढ़ता ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं आज हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तीसरा रिस्क फैक्टर है बढ़ता हमारा ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर भी आज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है आपके दिल की बीमारियों के लिए। और कैसे है ये, कैसे आपको अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से ग्रसित करता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बढ़ते हैं चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ जो है हाई ब्लड शुगर। हम जानते हैं कि आज डायबिटीज की दर भी दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ रही है। तो आज इस डायबिटीज के कारण आपको दिल की बीमारियां हो सकती है, हम इसको भी समझेंगे। पांचवा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव। आज हमारे दुश्मन हमारा दिल का भी बन चुका है, तो आज इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। छठा आपका रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। आपके बॉडी के अंदरूनी सूजन, ऑर्गन्स में सूजन, दिल में सूजन आज आप सभी को दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। सातवां रिस्क फैक्टर है आज हमारी जीवन शैली। जी हाँ, जिस प्रकार की आधुनिक जीवन शैली हम जी रहे हैं वो हाईली अनहेल्दी है। और कैसे इसको हम हेल्दी बना सकते हैं, क्यों ये अनहेल्दी है, आज हम इसको समझेंगे। और आज ये आपके दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। तो आइए इन सभी रिस्क फैक्टर को डिटेल में समझते हैं और इनको चुन चुन के मारने के लिए भी क्या हमारे पास मेजर्स हैं, क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हम उनको भी समझेंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। हम जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसके इवन डिब्बे पे भी लिखा रहता है कि स्मोकिंग करना गलत आदत है, ये आपके लिए बेहद हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसे कूल ट्रेंड की तरह देखते हैं, कूल बनने के लिए आजकल टीनेजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर ये इनकी आदत में आ जाता है। और यही आदत आज इनको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। कैसे लेके जा रही है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब भी हम स्मोकिंग का सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं।
अगर आप इसको देखें, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के सबसे ऊपर स्थित रहता है, इस एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से एपिनेफ्रीन का सिक्रीशन होता है, और यही एपिनेफ्रीन और निकोटीन का सिक्रीशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब बढ़ता है तो वो हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है। इसके कारण अर्थेरोस्क्लेरोसिस की भी बीमारी होती है। जी हाँ, हमारी धमनियों के अंदर एक जमाव होता है प्लाक का। आप देख सकते हैं ये पीले कलर का प्लाक ही है जो ये जमता है स्मोकिंग के कारण, और इसके कारण आपकी धमनियां संकरी होती हैं, धीरे धीरे क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है, और इसी के कारण हमें अनेकों प्रकार की हार्ट से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, स्मोकिंग के कारण आपकी ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है, खून के थक्के बनने लगते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने लगता है, और इसके कारण खून के थक्कों के कारण आपकी धमनियां क्लॉट और ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज इन सभी कारणों की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि दिल की बीमारियां का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारा स्मोकिंग की आदत। और आज इसी आदत को आपको कॉम्बैट करना है। कैसे करेंगे? एक छोटा सा प्रॉमिस अपने दिल से करके, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज से ही मैं स्मोकिंग क्विट कर दूंगा। लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार में या फिर अपने दोस्तों में जो स्मोकिंग करते हैं उनको रोकें, उनको बताएं, उनकी दिल के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आज आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझें, अपने दिल से किया हुआ प्रॉमिस बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप क्विट करेंगे स्मोकिंग तो आप पाएंगे खुशियां ही खुशियां। बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो हम बाहरी तौर से भी लेते हैं खाने के माध्यम से, और ये हमारी बॉडी में भी बनता है लिवर के माध्यम से। ये कोलेस्ट्रॉल अगर हम देखें दो प्रकार का होता है। अगर ब्रॉड तरीके से हम समझे तो एक होता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका एसडीएल जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल होता है, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखें आपकी बॉडी के लिए जरूरी है अच्छे कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इसी की मात्रा आज हम में कम है। आज मैंने आपको डेटा भी स्टार्टिंग में बताया जिसमें साफ तौर पर बताया था कि 72% भारतीयों में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। इसी प्रकार से बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आज हमारे अंदर ज्यादा है, और यही कारण है कि हम डिसलिपिडेमिक बनते जा रहे हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, और इसी के कारण आज हमें बीमारियां हो रही हैं। और यह सबसे बड़ा भ्रम है हम सभी व्यक्तियों को कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन तब से शुरू होता है जब से हमें बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमारियों के लक्षण हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारी धमनियां 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं 80% से ज्यादा ब्लॉक करवाना अपनी आर्टरीज को और फिर जाके कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना, तो ये बेहद घातक है। आज आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब से हम खाना लेना शुरू करते हैं तब से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू होता है, और यही कारण है कि यूएस गवर्नमेंट साफ तौर पे ये रिकमेंड करती है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, जो कोलेस्ट्रॉल जांचने का टेस्ट है, वो बचपन से ही करवाना चाहिए, यानी 9 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। और आज हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट को करवाएंगे तभी आप जागरूक रह पाएंगे कि आखिर आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आखिर कितना है आपकी बॉडी में, ये आपको चेक करना है। और अगर वह टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है तो उसको अचीव करने में आपको कई एफर्ट्स दिखाने होंगे। जी हाँ, टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एसडीएल आपकी बॉडी में, यानी ये अच्छा प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपकी बॉडी में 50 mg/डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये आपकी बॉडी में 100 mg/डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 35 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड भी एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा भी आपकी बॉडी में 150 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आप इन सभी प्रकार के टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करते हैं तो आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रख पाएंगे। इसीलिए आज जरूरी है कि हम हर एक भारतीय को हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क से बचाएं। बचाने का क्या तरीका आज हमारे पास है? देखिए, एक तरीका है जो हम यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का।
एलोपैथिक ड्रग्स का, लेकिन आज इसके कई साइड इफेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ड्रग मार्केट देखते हैं कि आज हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है उसका बहुत बड़ा मार्केट है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2020 का ये डेटा है जो साफ तौर पे दर्शाता है कि 3,466 करोड़ रुपीस का ये पूरा मार्केट है हाइपरलिपिडेमिया के लिए यूज किए जाने वाले ड्रग्स का। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्टैटिन का किया जाता है। आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे बड़ा बार हमारे स्टैटिन का है। और यही कारण है कि आज स्टैटिन के बढ़ते कंजम्पशन के कारण आज कई प्रकार के साइड इफेक्ट हर एक व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं। जी हाँ, स्टैटिन एक ऐसे प्रकार का जहर है जिसका कंजम्पशन आप लंबे समय तक अगर करते हैं तो आपकी बॉडी में अनेकों प्रकार की दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे ये एजिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है जिसके कारण आपकी बॉडी में डीजनरेशन ज्यादा होता है और यही डीजनरेशन न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। बढ़ते हैं इसके दूसरे साइड इफेक्ट की तरफ जो है आपके वेट इंक्रीज का कारण आज ये बन चुका है। जी हाँ, ओबेसिटी के शिकार बनाता है ये हर एक व्यक्तियों को, और इसी के कारण आज अनेकों प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलती हैं अपने अंदर। इसी प्रकार से मसल डैमेज भी आज स्टैटिन के कारण हो रहा है। तो क्या आज हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो नेचुरल सॉल्यूशन हो, जो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, जो हमें टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करे? जी हाँ, आज ऐसा सॉल्यूशन हम सभी के बीच में आ चुका है और ये पहली बार हमारे भारत में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है हमारी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा, और इसका नाम है आपका मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल, जिसने मचा रखा है हंगामा। जी हाँ, ये गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम दिल की सबसे बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं जो है आपका बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। जापान में इसको नेचुरल मेडिसिन के तौर पे दर्ज करा गया है। इसके साथ साथ वहां पर इसको हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है, एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा भी दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इसको एक नेचुरल मेडिसिन के तौर पर रजिस्टर किया है। साथ साथ इसको एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो लिपिड की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ब्लड में कम करता है, उस एजेंट की पदवी दी है। इसी प्रकार से गामा ओरिजिनॉल को भारत ने भी रिकॉग्नाइज करा है। जी हाँ, ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर है और ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, ऐसा हमारी भारत की सरकार ने भी माना है। एक प्रकार से एक जादुई पिल है, ये जादुई दवाई है जिसके माध्यम से आप मनचाहा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। हम सभी अगर चाहते हैं कि हमारी बॉडी में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल, मतलब बढ़ते बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, तो ये वह भी करता है। ये आपकी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर कम है तो उसको भी बढ़ाता है। तो एक प्रकार से डॉक्टर प्रवीण चंद्र, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, इनका भी ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से काम करता है बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर है ये क्षमता कि वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकता है, साथ साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन की समस्या को भी यहाँ प्रिवेंट कर सकता है। तो आज ये सभी बेनिफिट्स के बारे में हमारे जाने माने एलोपैथिक डॉक्टर्स ये आज मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर है ये क्षमता। तो आखिर क्यों ना हम सभी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करें और अपने दिल की सेहत का ध्यान रखें। तो अपने दिल से करते हैं ये एक प्रॉमिस, अपने दिल पे रखें हाथ और कहें कि आज से मैं गामा ओरिजिनॉल रेगुलर लूंगा और अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करूंगा। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आपने नहीं करवाया है तो वो करवाएंगे और अपने दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, लेकिन ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें डिटेल में कोलेस्ट्रॉल के बारे में डॉक्टर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम ने हमें बताया है, तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। हम जानते हैं कि आज ब्लड प्रेशर की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज हर एक भारतीयों में देखी जा रही है। आप कॉमनली अपने आसपास देखें, आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे जरूर दिखेगा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जिनको ये समस्या है। आज हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा से ही इसकी गंभीरता को समझते हैं। आज भारत में 8 भारतीयों में से 3 भारतीय आपको ऐसे मिलेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित होंगे। तो आज इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, दर बढ़ती जा रही है, इसलिए जरूरी है ये जानना कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, कौन कौन से टाइप इसके होते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर एक प्रकार से एक दाब होता है। जब हमारा रक्त हमारी धमनियों से होते हुए जाता है तो एक प्रकार का दाब हमारी धमनियों के वॉल्स पर छोड़ते हुए जाता है। यही दाब को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वो सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए।
लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो इसके कारण आपका सिस्टोलिक बढ़कर 140 और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा पाया जाता है आपकी बॉडी में। इसी प्रकार से लो ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 से कम पाया जाता है। तो आज ये तीनों प्रकार के ब्लड प्रेशर को आपको समझना है, और इस साइलेंट किलर को समझकर सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाना। चाहे आप स्वस्थ हों चाहे आप अस्वस्थ हों, हर एक व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर प्रति महीने चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करवाने के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मली कौन से रेंज में रहता है। कभी कभी वो फ्लक्चुएट होता है, 120 पे रहता है, कभी कभी वो 140 पे पहुंच जाता है। आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना जरूरी है, और यही समझने के लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाना है। और जब आप चेक करवाएंगे, आपको जब समझ में आएगा अपनी बॉडी के बारे में, तो आप सही वक्त पे सही कदम उठा पाएंगे। और वह सही कदम है नेचर सपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ना और एक उपचार और बचाव के मेजर्स को अपनाना। कैसे? हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज आपको नेचुरल तरीके की तरफ बढ़ना है। एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। तो नेचुरल तरीका है कि हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है, एक ऐसा न्यूट्रोस्यूटिकल जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल सॉल्यूशन है। और आज इसके ऊपर कई स्टडीज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल किया गया है दूसरे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के साथ, जैसे इर्बिसर्टान। और जब इस दोनों को साथ में इस्तेमाल किया गया तो ये पाया गया बेहतरीन क्यूरेटिव इफेक्ट है गामा ओरिजिनॉल का इस बीमारी में। हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित व्यक्तियों में बेहतरीन तरीके से काम करा और उनकी हेल्थ लेवल को इम्प्रूव करा है। इसी प्रकार से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल निफेडिपाइन के साथ भी किया गया है, एक प्रकार का वैसोडायलेटर है ये। और ये जब दोनों साथ में इस्तेमाल किए गए तो पाया गया कि प्राइमरी, माइल्ड एंड मॉडरेट से लेकर हाई हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्तियों को सही किया गया है। इसी प्रकार से और भी हमारी यहाँ पर स्टडीज हुई है, 2016, 2008, 2006 की स्टडी साफ तौर पे बताती है कि कैसे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एलिविएट करता है, कैसे ये आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को कम करता है, कैसे ये हाइपरटेंशन को कम करता है जो हाइपरलिपिडेमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया के कारण होती है, यानी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के कारण या फिर बढ़ती डायबिटीज शुगर लेवल के कारण जो हमें हाइपरटेंशन की समस्या होती है उसको भी कम करता है। तो आज आपको अपने दिल से करना है एक और प्रॉमिस, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं प्रति महीने अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाऊंगा और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़ते हैं हमारी एक और वर्कशॉप की तरफ। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, इसके ऊपर मैम ने ऑलरेडी एक वर्कशॉप ले चुकी है। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं हमारे फॉरएवर हेल्दी विद यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर डॉक्टर शैलेश साहे जी ने अपने एक्सपर्ट व्यूज भी दिए हैं, इसको आप डिटेल में समझें। बढ़ते हैं चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता शुगर लेवल। बढ़ता शुगर लेवल, हम जानते हैं कि शर्करा का स्तर आज हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं है, और इसीलिए भारत डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहा है 2025 तक। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने भारत को डायबिटिक कैपिटल ना बनाएं, तो उसके लिए आज हमें कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है, गंभीरता को समझने की जरूरत है। गंभीरता कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऑन एंड एवरेज एक पर्सन का 20 लाख रुपए का खर्चा आता है इस बीमारी को मैनेज करने में। जी हाँ, मैनेज करने में। क्यों? क्योंकि इस बीमारी से आप बिल्कुल भी निजात नहीं पा सकते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करके। ये आपकी बीमारी को मैनेज करने में मदद करेगा, आपकी जिंदगी को थोड़ा आगे खींचने में मदद करेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं देगा। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम 20 लाख रुपए का खर्चा भी कम करें, अगर हम चाहते हैं कि हम इस बीमारी से भी निजात पाएं, तो आज आपको एंटी डायबिटिक नियुक्त प्रॉपर्टीज से नियुक्त हमारा गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना जरूरी है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के अंदर हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा तो है ही, साथ साथ ये बढ़ते शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। ये आपके शुगर लेवल को बॉडी में कंट्रोल करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। यही पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं तो इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण हमें डायबिटीज की समस्या होती है, उससे हम बच सकते हैं। साथ साथ ये डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण हो या फिर रेजिस्टेंस पैदा होने के कारण हो, सभी प्रकार की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ साथ गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डायबिटिक थेरेपी है, ये ऑलरेडी पाया गया है। तो आज ये सभी हमारे क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन है, तो क्यों ना आज हम अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आज ये बढ़ता शुगर लेवल आपके दिल के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। तो आज अपने दिल से करें प्रॉमिस, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें
कि आज से मैं अपने शुगर लेवल को प्रति महीने चेक करवाऊंगा और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा। ये आप अपने दिल से प्रॉमिस कर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं मोड़ना है और इस प्रॉमिस को बिल्कुल नहीं भूलना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार जी के साथ मैम ने बनाई है। यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू दिए हैं सर ने कि कैसे गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम डायबिटीज जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। बढ़ते हैं अपने पांचवें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है तनाव और गुस्सा। जी हाँ, आज तनाव और गुस्सा आपके दिल के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। ये मानसिक तौर पे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन ये मानसिक बिहेवियर भी आज आपका सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियों का। सबसे पहले गंभीरता को समझते हैं। सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का ये डेटा है कि 74% भारतीय ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं और 88% भारतीय आज के वक्त पे ऐसे हैं जो एंजाइटी से ग्रसित हैं, यानी घबराहट से ग्रसित हैं। आप डेटा के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आज तनाव और एंजाइटी से ग्रसित है। तो आज अगर हम चाहते हैं तनाव से मुक्ति पाना, दिल की बीमारियों से मुक्ति पाना, तो उसके लिए आज आप सभी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि ये एक एंटी स्ट्रेस एजेंट की तरह काम करता है। जापान में पहले से ही, जब से इसको इजाद किया गया था 1954 से ही इसको एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से आज अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर हो चुके हैं। कैसे ये तनाव को कम करता है हमने इसको डिटेल में समझा है। तो आज आप सभी को अपने दिल से एक और प्रॉमिस करना है, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं अपने तनाव को चेक में रखूंगा और प्रतिदिन गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आज अपने दिल की सेहत के लिए मुझे तनाव से मुक्ति पानी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये वीडियो कि कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियों का से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी ने यहाँ पर साफ तौर पे गामा ओरिजिनॉल की इंपॉर्टेंस को बताया है। तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखें फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। बढ़ते हैं सिक्स्थ रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है इन्फ्लामेशन, सूजन। हम जानते हैं कि सूजन आज एक मिसिंग फैक्टर बन चुका है। जी हाँ, 80% बीमारियों का ये जनक है और इसी के कारण आज दिल की बीमारियां भी इन्फ्लामेशन के कारण हो रही है। आपके दिल में सूजन, आपकी धमनियों में सूजन आज कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई है और ये सभी व्यक्ति वह हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, जाने माने हैं। इनके पास परफेक्ट लाइफस्टाइल है, इनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सभी हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई है। तो आज हम अगर नॉर्मल हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको इन्फ्लामेशन के कारण हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए आज आपको क्या करना है, आपको अपने दिल का बचाव करना है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये आपको सभी प्रकार के इन्फ्लामेशन से बचाएगी, चाहे वो दिल में सूजन हो या किसी और ऑर्गन में सूजन हो, और इसके माध्यम से हम अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। हार्ट की बीमारी से कैसे करें बचाव, ये भी मैम ने ऑलरेडी एक वर्कशॉप कंडक्ट करी है, जो आपको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। टॉप डॉक्टर्स ऑफ इंडिया से मैम ने बात की है, डॉक्टर संजय चौक, डॉक्टर शैलेश साय, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार, डॉक्टर नीरज कुमार। तो आज आप इस वीडियो को जरूर देखें फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे, और एक प्रॉमिस अपने आप से करें, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करूंगा। कैसे करूंगा? एंटी इन्फ्लामेटरी नियुक्त गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके। बढ़ते हैं सातवें रिस्क फैक्टर की तरफ, हमारा आखिरी रिस्क फैक्टर, लेकिन है सबसे डेंजरस, क्योंकि आज ये हमारी जीवन शैली के कारण ही हमें एक ऐसी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है, हमारे दिल के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो आज हमारी अनहेल्दी जीवन शैली को ही हमें हेल्दी बनाना है, और हेल्दी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गलत आदतों को हटाएं और सही आदतों को अपनाएं। तो इनको अपनाने के लिए आज आपको हेल्दी चॉइसेस के बारे में समझना है, क्या सही आदत है क्या गलत आदत है, इसको समझना है। देखिए, आज हमारी जीवन शैली ऐसी निष्क्रिय जीवन शैली बन चुकी है जिसमें हम कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, और इसी के कारण आज ये निष्क्रियता, बैठे बैठे काम करना, कंफर्ट में काम करना, आज हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। तो आज आपको सबसे पहली चीज जो त्यागनी है वो है निष्क्रियता को त्यागना, सिटिंग को त्यागना, बैठे रहने को त्यागना, क्योंकि आज के वक्त में कहा जाता है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जो गलत प्रभाव हमारी बॉडी में स्मोकिंग के कारण आते हैं वो सेम सिटिंग के कारण भी आते हैं। तो आज आपको इस निष्क्रियता को त्यागना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें।
बढ़ते हैं दूसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, जो है नमक का इस्तेमाल कितना किया जाए। देखिए, नमक हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल भी होता है। इसलिए आज आपको नमक का इस्तेमाल करना है, पर नियंत्रित तौर से करें। कितना करें? प्रतिदिन आपको 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम यानी 1 टीस्पून। अगर आप इससे ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेहद घातक है और आपके दिल के लिए भी बेहद घातक है। इसी प्रकार से तीसरी सही आदत जिसको आपको अपनाना है वो है पानी पीना। आप निरंतर 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक पानी अगर आप पिएंगे प्रतिदिन, तो ये आपके दिल को हाइड्रेट रखेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करेगा। आज इंटेंस वर्कआउट से आपको बचना है। जी हाँ, क्योंकि बढ़ता ये वर्कआउट की मात्रा, इंटेंस वर्कआउट, हैवी वेट वर्कआउट आज आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जाता है। और इसी वजह से अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, हैवी वेट एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करें। हेल्दी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़े जो आपको फिट रहने में मदद करे और आपकी बॉडी के अनुसार हो, आपकी क्षमता के अनुसार हो, क्योंकि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा। डाइट पे आपको खासा ध्यान रखना है, फाइबर युक्त डाइट का सेवन करना है। आपको फाइबर युक्त डाइट के साथ साथ प्लांट बेस्ड डाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स, इनको ज्यादा इस्तेमाल करें और फैट और ऑयल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन नियंत्रित मात्रा में करें। बीन्स, लेंटिल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, इनका व्यापक तरीके से इस्तेमाल करें। सही कुकिंग ऑयल को चुने, ऐसा कुकिंग ऑयल जो सफा मुफा पुफा का राइट बैलेंस हो, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो। और ये ऑयल का नाम हम सभी जानते हैं क्या है, हमारा राइस ब्रान ऑयल, जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार की दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वह है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना। गामा ओरिजिनॉल को अपने जीवन का साथी बनाएं, इसको हमेशा इस्तेमाल करें और अपने दिल की सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार की दिल की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज अपने दिल से आखिरी प्रॉमिस करें, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा और गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल करूंगा डेली। इसके साथ साथ आपको फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, क्योंकि इसके माध्यम से आप एक स्वास्थ्य क्रांति ला सकते हैं भारत में, जिससे हम हर एक भारतीयों की दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं, उनके दिल को मजबूत कर सकते हैं और एक भारत को स्वस्थ भारत की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप इसको जरूर जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से हम इस क्रांति को पूर्ण रूप से लेके आ सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का दिन अच्छा रहे, यही मेरी मनोकामना है, मंगल कामना है। थैंक यू सर। मैडम के लिए एक बार पहले जबरदस्त तालियां बजाएंगे सभी साथी। आज मैडम ने हिला कर रख दिया, आज एक एक शब्द मैडम मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा पूरे पूरे हिंदुस्तान के हर एक घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचाना एक हमारा एक कर्तव्य बनता है। आपने बोला है सबसे जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हेल्थ के लिए जिज्ञासु बनना पड़ेगा, और एक स्वास्थ्य क्रांति, हेल्दी हार्ट मिशन, और जो रोग मुक्त भारत का जो नारा है ना, ये रोग मुक्त भारत का नारा अगर कोई प्रोडक्ट पूरा कर सकता है, हेल्दी हार्ट मिशन का जो नारा पूरा कर सकता है, अगर सही में अगर हम संकल्प ले। और सबसे बड़ी जो मुझे बात पता चली मैडम, कि ये एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट के भरोसे हम देश को बचा सकते हैं। यानी आपने बोला 80% इंडियन लोगों की आज लिक्विड प्रोफाइल खराब है, 80%। और आपने गजब बात बोली मैडम, वो जो मुझे समझ में आई कि 60% भारतीय दिल की बीमारियों से आज ग्रसित है, 60% भारतीय। और ये प्रोडक्ट तो मैं तो ये बोलता हूँ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक संकल्प लेना चाहिए कि मेरा आजू बाजू का जो परिवार है, मेरा जो समाज है, आजू बाजू के मेरे जो रिलेटिव है और जो फैमिली मेंबर, यानी अगर जो हम जहां पर सर्कल में रहते हैं वहां पर कोई इंसान बीमार नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मैं गामा ओरिजिनॉल घर घर में पहुंचाऊंगा। एक अगर संकल्प लेकर काम करते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अकेला प्रोडक्ट हमें करोड़पति बना सकता है। ये अकेला प्रोडक्ट टीसी सर हमें हर मीटिंग में बोलते हैं, ये पूरे कंपनी को चलाने की ताकत रखता है अकेला गामा ओरिजिनॉल, पूरे कंपनी को चलाने की ताकत रखता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, एक मिराकल प्रोडक्ट है। मैं इस सबसे कहना चाहता हूँ, इस जादुई प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेकर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा इस प्रोडक्ट को आप कितना प्रमोट कर सकते हो, और आसानी से हम है ना जयपुर का जो प्लान है इस प्रोडक्ट के भरोसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैडम ने बोला है कि अगर बोलते जो बीमारी बोली 8 बीमारी,
मैडम ने आज हमें सिखाई है, जो हार्ट डिसीज की वजह से होती है। पहली बताइए स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग से दूर रहना है। दूसरा बोला है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल जो घातक है, और उसके पीछे क्या कारण है? हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे भी क्या कारण है मैडम ने हमें बताया। उसके बाद में शुगर जो हमारा बढ़ रहा है, वो भी हमारा कैपिटल बन रहा है इंडिया धीरे धीरे। तो ये सारी बीमारियों का निजात पाना है तो हमें गामा ओरिजिनल पर बहुत ही एक जागरूक रहकर काम करना पड़ेगा, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ। और इस प्रोडक्ट के भरोसे हमने 48 गामा पर हमने ट्रॉफी, जो हम सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमने रखा है, तो 48 गामा पर हम ट्रॉफी दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि हम एक स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं। 100 गामा पर हम सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दे रहे, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं। तो आप इसके भरोसे जयपुर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ साथ एक स्वास्थ्य, जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है, रोग मुक्त भारत का मिशन है, हेल्दी हार्ट मिशन का जो हमारा मिशन है, उस पर हम काम कर सकते हैं। और जो हमारे बीसी सर ने 5 करोड़ लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का संकल्प लिया है, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे जगदीश पारिशे सर आप इस प्रोडक्ट के बारे में? जगदीश सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट है सर। इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम हो सकता है, और मिशन मार्च को कामयाब बनाने के लिए ये एक मेन पिलर साबित हो सकता है सर। क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से इसको देखा जाए तो इसका बीवी मस्त बढ़िया है, और इसको बेचने में आसानी है सर। क्योंकि जब 19 बीमारियों की हम बात करते हैं ना, उसमें से एक ना एक प्रॉब्लम किसी ना किसी आदमी को बिल्कुल आज है ही। बिल्कुल अगर बात करेंगे हम तो उसको लगेगा कि भाई इसमें से ये प्रॉब्लम मेरा है। जैसे जनरली हम बात करते हैं तो लोगों में समझ लो, अब बीबी अब खेड़े पाड़े में भी घूमेंगे तो आपको बीपी शुगर हर दूसरे घर में कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा। दूसरी चीज है, लोगों में ये डर है जब से कोरोना आके गया है कि भाई अगर स्वस्थ रहेंगे तो कम से कम किसी महाभयंकर बीमारी को लड़ने की ताकत हमारे अंदर रहेगी। और उसके लिए हमें पहले स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले लेना पड़ेगा, या तो कसरत करनी पड़ेगी। तो अभी तो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों के अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आई हुई है, और वेलनेस के बारे में लोग सोचने लग गए हैं। जो लोग आज तक काम को ही अपनी कसरत समझते थे, व्यायाम समझते थे, वो लोग रास्तों पर दौड़ना शुरू हो गए। इसका मतलब उनके दिमाग में, उनके दिल में अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आ गई है। और इस अवेयरनेस को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए हम अगर गामा जैसा प्रोडक्ट उनके पास में लेके जाते हैं, जो कि प्रोडक्ट को देखे बराबर, जो कि प्रोडक्ट के बारे में हम समझाएंगे, वो जो उसके अंदर एक चिट्ठी डाली हुई है जिसके अंदर ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, या तो हमारे पास जो किताब है गामा की वो दिखा के और प्रोडक्ट दिखा के, और हमें जो भी रिजल्ट आए उसके कुछ टेस्टिमोनियल, कुछ वीडियोस दिखा के अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है सर आसानी से 6 गामा तो हमारे अंदर, हमारे इसमें बहुत है। अभी टारगेट मंथ में मैं चाहूंगा जिन्होंने 6 गामा करते हैं वो कम से कम इस महीने में 12 करेंगे, और जो 12 करते आ रहे हैं वो कम से कम 24 करेंगे, और जो 24 करते आ रहे हैं वो 48 करेंगे, और 100 वो करेंगे जिन्होंने अभी तक 50 के ऊपर गामा का टारगेट लेके पूरा किया है। तो वो 100 मतलब बहुत बड़ा पत्थर का मील साबित हो सकता है। पूरे पूरे मिशन मार्च को अगर एक मजबूती देना है तो उसके लिए एक मुख्य पिलर होगा सर गामा ओरिजिनल। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। मैंने इसके रिजल्ट इंस्टेंटली 5 डेज में भी देखे हैं, वो भी कस्टमर का कॉल रिटर्न आने के बाद। एक सीधा एकदम सिंपल रिजल्ट में मुझे ये आया था कि एक मेरा एकदम नजदीकी फ्रेंड्स है, उसने ये शुरू किया। शुरू करने के बाद में 5वें दिन उसका, मुझे हो सकता है वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट उसके ऊपर आया होगा, मतलब वो इम्प्रेस हो गया होगा या तो मेरी बातों से या किसी और चीज से। लेकिन उसने बोला सर, बोले मैं ये गोली खा रहा हूँ, एक सुबह खाने के पहले, एक शाम खाने के पहले, तो मुझे अभी ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा जैसे कि कोई चीज को बांध के रखता है ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड, तो वो मेरा खत्म हो गया। मुझे ऐसा थोड़ा सा फ्री महसूस होता है और रिलैक्स महसूस करता हूँ, फ्रेश महसूस करता हूँ। जिसके लिए हो सकता है कि मैं कभी चाय पीने का मूड करता था कि भाई रिलैक्स नहीं महसूस कर रहा, चलो चाय पी लेते हैं, उसकी वजह से चाय भी कम हो गई और फ्रेशनेस मेरा बढ़ गया। ये साधारण रिजल्ट नहीं है। इस तरह के शारीरिक अवस्था में आदमी लॉन्ग लाइफ जी सकता है, क्योंकि फ्रेश और ताजे तवाने और मजबूत और स्वस्थ शरीर का मतलब ये है कि वो फ्रेश रहे।
वो फ्री रहे, वो अपने आप को एक अच्छा महसूस करे। ये चीजें गामा ओरिजिनल से उस मेरे दोस्त को आई है और वो मैं ले रहा हूँ सब, तो मेरे भी सेम रिजल्ट है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, इसके भरोसे हम बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। राजेश जी। बिल्कुल 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 जगदीश जी, आपने एक शब्द बहुत गजब बोला। मिशन मार्च को हिट अगर करना है तो इस प्रोडक्ट को हम पूरा फोकस डालें, इस प्रोडक्ट को हम, और ये प्रोडक्ट एक एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक हब है, एक नेचुरली प्रोडक्ट है। इसको हम बहुत सही तरीके से घर घर तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। सर बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, आपने गजब बात बोली है। ललित सर क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि मैडम को वक्त हो रहा फास्ट। नहीं, सबसे पहले मैडम के लिए जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त मैडम ने आज ये ट्रेनिंग दिया और एक एक बात समझा के बताई, और सिंपल तरीके से मैडम समझाती है तो पूरा दिमाग में घुस जाती है कि क्यों गामा ओरिजिनल हमारे लिए जरूरी है। तो गामा ओरिजिनल एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भी आज अभी तक मैंने दिया उसको 100% रिजल्ट है। टेरिफिक प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है, और इस पर अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। एक 70 साल की दादी, उनको मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उनको चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी, और मैंने जैसा उनको गामा ओरिजिनल दिया तो वो आज अच्छा घूम फिर रही है। एक मोहन सर है हमारे टीम में, उनके मम्मी माँ को हमने गामा ओरिजिनल दिया तो उनकी मम्मी की बीपी की गोली बंद हो गई। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है। हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्टर है जो गामा ओरिजिनल अच्छा बेच रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसके परमानेंट ग्राहक लगे हुए है। कई ऐसे बीपी के पेशेंट है वो परमानेंट इसको ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कई ऐसे शुगर के पेशेंट है वो कंटिन्यू इसको ले रहे हैं, उनको यानी शुगर कंट्रोल में आ गया है। तो ये प्रोडक्ट नीड है लोगों की, जरूरत है लोगों की। अगर हम, ये मजबूरी है लोगों की, तो हमें इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एक देश सेवा, एक समाज सेवा के द्वारा भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और ये अगर हम लोगों को समझाते हैं तो दो, देखिए हम अगर इस वक्त अगर हम देखा जाए तो हम दो जो पैसा कमा रहे हैं वो दो चीजों पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। यानी जितना भी पैसा, एक बैंक, यानी लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से कर्जा ले रहे हैं और फिरते फिरते पूरी उम्र जा रही है। और दूसरा है डॉक्टर, यानी दो लोगों के हम पेट भर रहे हैं, एक बैंक के और एक डॉक्टर के। अगर हमें डॉक्टर को ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो हमें गामा ओरिजिनल को उसको हमारी नीड बनाना है, हमारी जरूरत बनाने डेली लेना है। अगर सभी बीमारियों को कवर करता है गामा ओरिजिनल, और मेरा सबसे प्यारा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। तो मैं ये चाहता हूँ हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आज ये मीटिंग सुन रहा है, उन्होंने 100% इसको पहले खुद सेवन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है आज, 22-25 साल। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो अब खान पान उनका जो है बहुत, लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है। लोग बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, बच्चे जो है आजकल के वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो घर को नहीं बना पा रहे, तो वो बाहर ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर हम उसको ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनल डेली लोगे तो उनको बहुत सारा फायदा होगा। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो दोस्तों इसको 100% प्रमोट करें, और हर व्यक्ति टारगेट लेके हर महीने 6 गामा ओरिजिनल, 12 गामा ओरिजिनल, 24 गामा ओरिजिनल, 50 गामा ओरिजिनल, 100 गामा ओरिजिनल, जितना ज्यादा आप सेल करते हो उतना ज्यादा सेल करें। इस पर ट्रॉफी भी मिल रही है, इसका सेलिब्रेशन भी होगा। जो भी सेमिनार में, मीटिंग्स में, अभी अगले महीने में जो बीसी सर का प्रोग्राम है, 6 गामा ओरिजिनल, 12 गामा ओरिजिनल, 24 गामा ओरिजिनल, 50 गामा ओरिजिनल और 100 गामा ओरिजिनल जो बेच रहा है, कंटिन्यू बेच रहा है, उनको हम ट्रॉफी दे रहे हैं। तो दोस्तों इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। और जो हमारा जो एक टारगेट है कि अगर हम 1500 बीवी करेंगे तो 1000 के प्रोडक्ट फ्री, 6 महीने 1500 बीवी। अगर हम 2500 बीवी 6 महीने करेंगे तो 2000 के प्रोडक्ट फ्री। अगर 5000 बीवी करेंगे तो 4000 के प्रोडक्ट फ्री। अगर 10,000 बीवी करेंगे तो उस पर भी है, तो 25,000 बीवी उस पर भी है। तो क्या है, जो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप में
प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, तो उस पर हमारा सबसे ज्यादा अगर काम हो सकता है तो गामा ओरिजिनल पर हो सकता है, और वो इजीली टारगेट हमारा पूरा हो सकता है। इस महीने में जो व्यक्ति नए जुड़े हैं उनको हमें टारगेट दे सकते हैं, हर व्यक्ति इस पर हम बड़ा काम करा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जरूरत है, मजबूरी है, इसको प्रमोट करें सर। नमस्ते, जय आरसीएम। मेरा चार्ज गामा ओरिजिनल। बिल्कुल बिल्कुल गलत जी, आपने एक शब्द बहुत गजब बोला, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो ये प्रोडक्ट मजबूरी है लोगों के घर तक पहुंचाना। नितिन कुलकर्णी सर, क्या कहना चाहोगे सर? आप 300 गामा का प्लान देते हो, 100 गामा पर 20,000 रुपये महीना कैसा कमा सकते हो? तो आप लोगों को समझाए, अगर हमारी नीड है 20,000 रुपये महीना कमाना, 300 गामा कैसे बेच सकते हो? 1,000 गामा का प्लान लोगों को शेयर करते हो, क्या कहना चाहोगे नितिन जी? सर मेरा मिशन है बिजनेसमैन बनाना, ये चालू है मेरा मिशन। मेरा विषय वो जो है बिजनेसमैन बनाने का विषय चालू है। लेकिन निधि मैडम ने आज जो ट्रेनिंग दिया सर हमें, तो उन्होंने एक ही बात बताई कि दिल की बीमारियों से 17.5 करोड़ लोग जो है ये मर जाते हैं हमारे भारत के अंदर। ये दिल की बीमारियों से मर जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैडम ने बताया, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में मैडम ने बताया, हाई ब्लड शुगर के बारे में मैडम ने बताया। तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंफ्लामेशन है, सूजन है, ये तो सब बीमारियां सर चारों भी तरफ है। अगर आप देखेंगे ना, चारों भी तरफ बीमारियां है। और स्टैटिन नाम की जो दवाई इसके लिए यूज होती है सर, जो सभी डॉक्टर लोग स्टैटिन ही लिखते हैं, इसके लिए दूसरा ड्रग है ही नहीं। तो स्टैटिन के अगर लंबे समय तक उसका सेवन किया जाए तो उसको जहर का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसके लिए गामा ओरिजिनल के बारे में जो मैडम ने बात बताई, तो बहुत गजब की बात बताई। मैं तो ये बताऊंगा कि टीसीआर ने ये जो बात बोली ना सर, कि एक अकेला प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है कि ये कंपनी चलाने के लिए काफी है, एक प्रोडक्ट। और हम भी ये मानते हैं कि हमारे टीम में जितना भी बिजनेस वालों हम डेवलप करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट काफी है। इसको बड़ा पिलर अगर बनाएंगे, थोड़ा सा अगर इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरियसली अगर हम हमारे टीम के अंदर फ्लो करेंगे, इसकी सब बातें, इसके बिजनेस के बारे में बताएंगे, इसके प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और पिछले साल से मेरा फोकस इसी पर है सर। अब कल मेरा लड़का दिल्ली जा रहा है, अभी थोड़ी देर से 5-10 मिनट के बाद में वो दिल्ली के लिए निकल रहा है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पेटी लेके आया था गामा ओरिजिनल की। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये गामा ओरिजिनल की 48 की पेटी, ये पेटी की पेटी मैंने उसके लिए ला के रख दिया है। मैं तू दिल्ली जाएगा तो वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तू यहाँ की आधी पेटी लेके चल जा गामा ओरिजिनल की, तू भी ले, तेरे दोस्तों को भी खिला। क्योंकि ये उम्र में अगर उनको गामा ओरिजिनल अगर उसका सेवन उन्होंने किया ना सर, तो उसके वो पीजी में रहता है, वहां पे पेइंग गेस्ट करके रहता है। तो वहां पे जितने भी रूम में उसके बच्चे हैं, मैंने बोला उनको भी दे दे गामा ओरिजिनल, तू भी गामा ओरिजिनल खरीदी कर। और ये विद कॉन्फिडेंस के साथ में मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे मिसेस को बहुत ज्यादा आराम मिला गामा ओरिजिनल की वजह से, मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला गामा ओरिजिनल की वजह से, मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा आराम मिला गामा ओरिजिनल की वजह से। और बहुत सारे मेरे टीम के अंदर ऐसे टेस्टिमोनियल अवेलेबल है सर, कि जिनको 2 पैरालिसिस के अटैक आए थे, लेकिन गामा ओरिजिनल का रेगुलर सेवन करने के बाद में आज वो पलंग पर से उठ रहे हैं, वो चप्पल पहन के बाजार में जा रहे हैं, वो बाजार में से वापस आ रहे हैं। तो उनके वो जब मिलते हैं ना सर, तो उनके चेहरे पर की खुशी जो है, वो खुशी तो सब कुछ मिलती है वहां पे। तो गामा ओरिजिनल पर अगर हम काम करेंगे तो समाज सेवा भी होंगी, देश सेवा भी होंगी, और ये दोनों काम करते 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 हमारी टीम में एक अच्छा माहौल भी बनेगा। और ये दोनों तीनों काम करते करते सर एक बिजनेस भी हमारा बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है गामा ओरिजिनल, और इस पर अगर काम किया तो मार्च में सर 200 नहीं 300 भी रॉयल्टी हमारी निकल सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने गजब बात बोली सर आपने। और आपने बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे आगे 48 गामा आपने आपके बेटे के लेकर लेकर, एक बार नितिन सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए प्लीज, जबरदस्त। और सर कितना आप सीरियस इस प्रोडक्ट को लेकर हो, ये दिख रहा है सर नितिन जी। और आपने बोला है 200 नहीं 300 भी रॉयल्टी हो सकती है, प्रोडक्ट की वैसा है सर, ये हर घर की नीड है। और ये बिल्कुल हमारा करते हुए बनता है कि देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करनी है। और अगर हेल्दी हार्ट मिशन पर अगर काम करना है, रोग मुक्त भारत पर अगर काम करना है, तो इस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एक दिन आड़ यानी कल नहीं परसों के दिन और गामा का ट्रेनिंग है, हमने कंटिन्यू किया है अभी 30 तारीख तक। हम डेली एक दिन आड़ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद में हम उन लोगों का सेलिब्रेशन भी करेंगे जो 48
गामा और 100 गामा अपने आईडी पर सेल कर रहे हैं, तो हर ट्रेनिंग में हम उनका सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो आपका 48 गामा का हो या 100 गामा का हो, 12 गामा का आप बिल भी क्वालिफाई करें और मुझे सेंड करें, तो हर गामा ओरिजिनल की मीटिंग के अंदर हम उनका सेलिब्रेशन भी लेंगे। और 20 तारीख को बीसी छाबड़ा सर हमारे बीच में आने वाले हैं, और वो जो साथी ने 20 तारीख तक अपना जयपुर का बिल क्वालिफाई किया है, उनका भी हम बड़ा सेलिब्रेशन लेने जा रहे हैं। तो आप है ना 20 तारीख तक अपना बिल क्वालिफाई करें। 17 तारीख को मोर्शी में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है डी कुमार सर का, जो 1 लाख पर मंथ कैसे हम कमा सकते हैं वो हमें बताते हैं। तो डी कुमार सर के प्रोग्राम की हमें बड़ी तैयारी करनी है मोर्शी के अंदर। 19 तारीख को आरएसएम के चॉकलेटी हीरो प्रमोद गुलाटी सर, जो कम वक्त में आरएसएम में स्टार भी बने हैं, उनका प्रोग्राम है अमरावती के अंदर दोपहर 3 बजे। तो पूरी टीम हमें ये 19 तारीख के सेमिनार की तैयारी करनी है पूरे समर्पण के साथ, और फोकस बनाइए किस तरह से हर आईडी पर 100 गामा 48 गामा हो सके और हम बड़ा काम कर सके। 200 रॉयल्टी निकाल के रहनी है सर। जो ना वो कल भी मैंने एक बात बोली थी कि भाई जो जंग होती है ना वो बंदूक और तोपों से लड़ी नहीं जाती, जंग होती है वो मजबूत इरादों के साथ लड़ी जाती है। हमें हमारी जो जंग जीतनी है वो मजबूत इरादों के साथ जीतनी है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि आप बिल्कुल प्रमोशन के साथ लोगों को प्लान प्रमोट करें, क्योंकि इलाज नहीं है, 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। आने वाले दिनों में अगर हमें बड़ा रिकॉर्ड काम करना है, विजनरी बनकर काम करना है, 200 रॉयल्टी हम निकाल के रहेंगे सर, इतिहास रचेंगे। तो चलो कल सभी सुबह मिलेंगे 7 बजे। अभी यहीं पर अपन ट्रेनिंग एंड करते हैं। मैडम थैंक यू। और सभी टेक्निकल से मैं कहना चाहूंगा टीसी सर की मीटिंग शुरू हो चुकी है, हमें उस मीटिंग के अंदर एंट्री लेना है। ओके मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी को जय आरसीएम। आप सभी स्वस्थ रहे, आपका दिन शुभ रहे, यही मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सर। ओके मैडम।